हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने हैं वसुधा के आने वाले एपिसोड के बारे में। वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब वसुधा के चेहरे पर छुपी हुई उदासी सबके सामने आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगी है। एक तरफ देव की नाराज़गी वसुधा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ घर वालों को भी महसूस होने लगा है कि आखिर वसुधा के दिल में कोई ना कोई बात ज़रूर है जो उसे सुकून से छीनने नहीं देंगे। आने वाले एपिसोड में सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन जज्बाती सीन देखने को मिलने वाला है, जहां वसुधा के चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वो बाहर से चाहे ख़ुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी दिल की कैफियत उसके चेहरे पर साफ साफ लिखाई हुई नज़र आती है। वसुधा के चेहरे की मासूमियत और खामोशी है ही इसकी दिल का सारा हाल बयान कर देती हैं। यही वजह है कि उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या बात है, क्या देव उसकी कोई नाराज़गी या बन हुई है, क्योंकि जो उदास उसके चेहरे पर नज़र आ रही हैं वो किसी आम बात की नहीं बल्कि दिल के बहुत गहरे दर्द की निशानी लग रही हैं। दूसरी तरफ घर में एक और बड़ी बात पर भी शक किया जा रहा है। ये सवाल उठने वाला है कि आखिर वसुधा को उसको 100 किलो अचार के मामले में अंदर की खबर किसके कहने पर दी गई। कौन है वो शख्स जिसने वसुधा के खिलाफ ये सारी चाल चली। अब यही सच जानने की कोशिश होगी और यही ट्रिक कहानी को एक और नए मोड़ की तरफ ले जाएगा। घर के बड़े भी अब परेशान हैं कि अगर समर की कोई हुई बातें सच निकल आए तो वसुधा को भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। यही वजह है कि सब दुआ कर रहे हैं कि कई समर की बातें झूठ साबित हों, वरना वसुधा के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन असल ड्रामा वहाँ शुरू होता है जब देव और वसुधा के रिश्ते के दरमियान आई गलतफहमी की असल वजह सामने आने लगती हैं। वसुधा के दिल में देव की मोहब्बत तो है, लेकिन वो अपनी जज्बात खुलकर जाहिर नहीं कर पाती। देव चाहते थे कि वसुधा उनसे अंग्रेज़ी में अपना प्यार का इजहार करे, मगर वसुधा के लिए ये बात इतनी आसानी नहीं थी। वो शर्म, झिझक और घबराहट की वजह से अपने दिल की बात ज़बान पर नहीं ला पा रही थी। इसलिए उसने एक रास्ता निकाला। उसने अपने जज्बात एक चिट्ठी में लिख कर दी। वसुधा ने सोचा कि अगर वो सामने से आई लव यू नहीं कह सकती तो कम से कम कागज़ पर अपने दिल की बात तो लिख कर देती हैं। उसी उम्मीद के साथ उसने एक प्यारी सी पत्ती लिखी जिसमें अपने दिल की सारी मोहब्बत समेट दी। लेकिन कहानी में असल मोड़ यहाँ आता है। वो चिट्ठी देव तक पहुँची नहीं, जहाँ वो सच है जिसके सामने आने के बाद वसुधा को समझ आता है कि आखिर देव अब तक उससे नाराज़ क्यों है। वसुधा को लगता था कि शायद देव ने उसकी लिखी हुई बातें पढ़ ली होंगी, मगर जब उसे पता चलता है कि वो बातें तो देव तक पहुँची ही नहीं, तब वो अभी भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उसे महसूस होता है कि देव की नाराज़गी की असल वजह यही है कि उन्हें वसुधा के दिल की सच्ची बात कभी मालूम ही नहीं हो सकती। अब देव ने भी जिद पकड़ ली कि वो चाहते हैं कि वसुधा सबके सामने पूरे ख़ानदान के बीच खुलकर उनसे अपने प्यार का इजहार करे और साफ साफ आई लव यू कहे। बस यही बात वसुधा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है और अकेले में शायद तो बात कहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसी वजह से वो परेशान हैं, शर्मिंदा भी हैं और थोड़ी सी घबराई हुई नज़र आ रही हैं। इस दौरान एक ऐसा हल करने आती हैं जो आने वाले एपिसोड को भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। वो वसुधा से कहते हैं कि अगर देव की यही ख्वाहिश है कि तो सबके सामने अपने प्यार का इजहार करो, तो फिर ऐसा ही करो कि आखिर कब तक अपने जज्बात छुपाओगे। अगर आई लव यू कहने से तुम दोनों के दरमियान की नाराज़गी ख़त्म हो सकते हैं, तो फिर उस रिश्ते को बचाने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। पहले तो वसुधा ये सुनकर घबरा जाती हैं, क्योंकि सबके सामने अपने दिल की बात कहना उसके लिए आसान नहीं। लेकिन फिर उसे समझाया जाता है कि अगर वो सच में देव से मोहब्बत करते हैं तो उससे अपने प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वसुधा वाकई सबके सामने देव से आई लव यू कहेगा, क्या वो अपनी शर्म और झिझक पर काबू पाएगी, क्या देव की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, और सबसे अहम बात, क्या वो चिट्ठी न पहुँचने के पीछे भी कोई साजिश है या फिर साफ साफ इत्तेफाक था कि क्योंकि अगर उस पाती को जानबूझकर देव तक पहुंचने से रोका गया तो फिर यकीनन घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो देव और वसुधा के रिश्ते में दरार डालना चाहता है। तो आने वाले एपिसोड में जज्बात, मोहब्बत, नाराज़गी, गलतफहमी और बड़े इंशिकाफ से भरपूर होने वाला है। एक तरफ वसुधा का शर्म से प्यार भरा होगा, दूसरी तरफ देव की जिद और उनकी बीच में लम्हा जिसको नज़र आने वाला है। दूसरी तरफ देव की जिद और उनकी दोनों के बीच वो लम्हा जिसका सबको इंतजार है जब वसुधा सबके सामने अपने दिल की बात कहेगी। अब ये देखना होगा कि वसुधा देव के सामने अपने प्यार का इजहार किस अंदाज में करती हैं और क्या ये लम्हा इन दोनों के रिश्ते को पहले ज़्यादा से मजबूत होगा
پھر کہانی کوئی اور نئی طوفان آنے والا ہے۔ اگر آپ بھی اسودا کے آنے والی ایپیسوڈ ٹریک کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا اسودا کو سب کے سامنے دیو سے آئی لو یو کہہ دینا چاہیے یا نہیں۔